हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप एकदम मस्त होंगे। तो आज अपन सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे। सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, और सेंसरी ऑर्गन के अंदर भी अपन आई वाला पार्ट कवर करेंगे आज। तो आई वाला पार्ट कवर करने से पहले जान लेते हैं कि सेंसरी ऑर्गन क्या होता है। तो सेंसरी ऑर्गन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेंसरी ऑर्गन क्या होता है। सेंस ऑर्गन आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ द न्यूरॉन्स। जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं, विच हेल्प अस टू परसीव एंड रिस्पॉन्स टू अवर सराउंडिंग्स। जिनकी हेल्प से अपन जो अपने जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, उसको समझ सकते हैं, उसके प्रति रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब सेंस ऑर्गन 5 टाइप के होते हैं: आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। तो जो आई है, जो देखने के लिए देखने देखने के सेंस ऑर्गन होता है। ईयर होता है हियरिंग, सुनने के लिए। नोज स्मेल के लिए। टंग टेस्ट के लिए। और स्किन होती है टच और पेन के लिए। तो आज अपन आई के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप आई की स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि आई क्या होता है। इसके अंदर पहले ये वाला है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसके अंदर आइरिस बताया हुआ है। आइरिस जो अपने एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनी हुई है। पिपिल बताया हुआ है। ब्लैक ब्लैक सा सर्कल दिख रहा है। स्क्लेरा बताया हुआ। इन सब के बारे में अपन अभी डिटेल से पढ़ेंगे। पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होती है, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है। वो इंटरनल स्ट्रक्चर देख लो जिसके अंदर मसल्स, कंजक्टिवा, कोर्निया, लेंस, विट्रस चैम्बर बताया हुआ है। एक्वस चैम्बर, रेटिना, म्यूकोला, ऑप्टिक नर्व्स बताई हुई है ना। अब अपन आई के बारे में देखते हैं। आई क्या होती है। वुमन आईज आर सेंस ऑर्गन अडेप्ट टू अलाउ अस विजन बाय रिएक्टिंग टू लाइट। मतलब अपन विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और लाइट के प्रति रिएक्ट करती है। अपन आई की वजह से ही ऐसा कर पाते हैं। एक वन पेयर एक पेयर होती है अपनी बॉडी के अंदर। वन पेयर आइज़ होती है जो सॉकेट ऑफ द स्कल, जो स्कल का सॉकेट होते हैं वहाँ प्रेजेंट होती है, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। कोल्ड ऑर्बिट, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में अपन देखते हैं। जो अपन एडल्ट वुमन है उसके अंदर स्पेरिकल शेप की आई होती है, और जो 3 पार्ट से कंपोज्ड होती है, जिसको मतलब जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं स्क्लेरा, फिर कोरोइड और रेटिना। ये 3 लेयर रहती है, इससे कंपोज्ड होती है। अब अपन देखते हैं आई एनाटॉमी के बारे में, कि जो स्क्लेरा लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो स्क्लेरा लेयर एक्सटर्नल लेयर होती है, कंपोज्ड होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको स्क्लेरा बोलते हैं। और जो आउटर लेयर है वो एवेस्कुलर लेयर होती है, वहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है। और जो स्क्लेरा लेयर है उसका ही एंटीरियर पोर्शन, मतलब स्क्लेरा का ही पार्ट होता है एंटीरियर, मतलब आगे की तरफ, जिसको कॉर्निया बोलते हैं। और फिर अपन कोरोइड के बारे में देख लेते हैं। कोरोइड की क्या है कि ये मिडिल लेयर है जो कंटेंट मैनी ब्लड वेसल्स, मतलब कि हाईली वेस्कुलर लेयर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। एंड लुक ब्लूइश इन कलर, मतलब ब्लूइश कलर की दिखाई देती है। जो कोरोइड लेयर रहती है, कोरोइड लेयर होती है वो थिन और जो पोस्टीरियर 2/3, मतलब कि जो पोस्टीरियर 2/3 पार्ट है उसको बोलते हैं कोरोइड। और जो एंटीरियर 1/3 पार्ट बचा है उसको बोलते, उसमें सिलेरी बॉडी और आइरिस प्रेजेंट होता है। सिलेरी बॉडी और आइरिस, जो आइरिस है वो विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है आई का। और जो द द आई बॉल कंटेंट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल लेंस, जो यहाँ पे जो मिडिल लेयर होती है वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंटल लेंस होता है। वो जो सिलेरी बॉडी है वहाँ से लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है। जो मतलब इसको एक स्ट्रक्चर से समझाऊं कि कैसे होता है। ये लेंस है, ये यहाँ पे सिलेरी बॉडी प्रेजेंट है, और यहाँ से ये आइरिस निकल रहा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं प्यूपिल, इसको बोलते हैं प्यूपिल। और जो ये लेंस है, अब ये लेंस यहाँ पे लिगामेंट्स बने होते हैं उससे अटैच होता है। तो ये मिडिल लेयर की स्ट्रक्चर है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इन फ्रंट ऑफ द लेंस अपेयर सराउंडेड बाय आइरिस एंड प्यूपिल। जो लेंस होता है इसके सामने आइरिस और प्यूपिल होती है, मतलब ये प्यूपिल हो गया और ये आइरिस हो गया। और द डायमीटर ऑफ प्यूपिल रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर ऑफ द आइरिस। जो ये प्यूपिल है इसका डायमीटर है, जो ये आइरिस है
तो इसके आइरिस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब कि ये आइरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मतलब आइरिस छोटा होगा तो फिर लेंस का डायमीटर बढ़ जाएगा अपने आप। और अगर आइरिस रिलैक्स होगा तो वो आइरिस बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो जो प्यूपिल है इसका डायमीटर स्मॉल हो जाएगा। सॉरी फॉर दिस, इसको पेंटिंग को डिलीट करना पड़ेगा। और अब अपन आगे देखते हैं। अपन दो आउटर लेयर देख ली, मिडिल लेयर देख ली। अब जो आई है उसकी इनर लेयर देख लेते हैं। इनर लेयर के अंदर इनर लेयर कंटेंट द थ्री लेयर्स ऑफ द न्यूरल सेल्स। ये न्यूरल सेल्स की 3 लेयर से बनी होती है इनर लेयर, जिसको फर्स्ट को बोलते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स, सेकंड बाइपोलर सेल्स या बाइपोलर न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, और थर्ड है फोटो रिसेप्टर सेल्स। अपन फर्स्ट देखते हैं कि जो गैंग्लियोनिक सेल्स आर प्रेजेंट द ब्रिजिंग न्यूरॉन्स दैट कनेक्ट द रेटिनल इनपुट और विजुअल प्रोसेस। जो अपनी विजुअल प्रोसेस होती है उसको रेटिनल इनपुट से कनेक्ट करने का काम करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। और जो सेकंड बाइपोलर न्यूरॉन्स है, इंटर न्यूरॉन्स है, जो प्रोवाइड मेन पाथवे फ्रॉम द फोटो रिसेप्टर सेल्स एंड गैंग्लियोनिक सेल्स। जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है अपन जिसको थर्ड वाली लेयर बोला था, ये थर्ड वाली लेयर, और गैंग्लियोनिक सेल्स है, इन दोनों के बीच में मेन पाथवे बनाने का काम करती है बाइपोलर सेल्स या बाइपोलर न्यूरॉन्स। अब अपन फोटो रिसेप्टर सेल्स के बारे में देख लेते हैं। जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है वो फोटो रिसेप्टर सेल्स से जो इनर लेयर है रेटिना की। मतलब जब अपन आई की स्ट्रक्चर देख रहे थे तो मिडल लेयर देख ली, जिसके अंदर आगे वाला 1/3 पार्ट जो अभी मैंने बताया था, लेंस प्यूपिल वगैरह। जो लास्ट में जो रेटिना लेयर है, तो ये रेटिना लेयर है, इसमें ही 3 लेयर होते हैं, 1 2 3, जिसको फर्स्ट को अपन ने गैंग्लियोनिक सेल्स बोला था, सेकंड को बाइपोलर न्यूरॉन्स बोला था, और ये थर्ड है, इसको फोटो रिसेप्टर सेल्स बोल रहे हैं। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स है मेनली जिस मतलब 2 टाइप्स की होती हैं, रोड्स और कोन्स। जो अपन रोड्स और कोन्स, द सेल्स कंटेंट लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। जो ये सेल्स होती हैं ये लाइट सेंसिटिव प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, जिसको फोटो पिगमेंट्स बोलते हैं। जो प्रोटीन्स होता है लाइट सेंसिटिव, उसको फोटो पिगमेंट्स बोलते हैं। और डे लाइट द विजन एंड कलर विजन आर फंक्शन ऑफ द कोन्स। जो दिन के टाइम में जो कलर विजन का काम करती है वो करती है कोन्स। और ट्विलाइट जिसको स्कोटोपिक बोलते हैं, द विजन ऑफ द फंक्शन ऑफ द रोड्स। जो अब ट्विलाइट बोलते हैं अपन सांझ का समय, जिसको मतलब शाम ढलते जो टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं ट्विलाइट। या फिर रात्रि का समय, उसके समय अपने रोड्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपन देख पाते हैं। द रोड्स कंटेंट द पर्पलिश रेड प्रोटीन्स। जो रोड्स होते हैं वो पर्पलिश रेड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिसको रोडोप्सिन बोलते हैं। पर्पलिश रेड प्रोटीन होते हैं उसको रोडोप्सिन बोलते हैं। जो डेरिवेटिव द विटामिन ए, जो विटामिन ए है उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसको रेटिनल बोलते हैं, रेटिनल। तो अपन बोलते हैं ना कि विटामिन ए खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो मतलब विटामिन ए, जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल गाजर अपन लेते हैं कि गाजर खाओ तो आँखों की रोशनी बढ़ी रहेगी। उसकी जो विटामिन ए है उसकी वजह से रोडोप्सिन बन रहा, मतलब रेटिनल बन रहा है। और जो रेटिनल बनेगा तो फिर अपन जो रेटिनल बनेगा तो अपन अंधेरे में भी, जो यहाँ पे ये रोड्स और कोन्स है, जिसमें रोड से एक्टिवेटेड हो जाएगी और अपने को अंधेरे में भी अच्छे से दिख सकेगा। और जो द 3 टाइप ऑफ कोन्स, अब ये रोड्स के बारे में देख लिया था, जो पर्पलिश रेड प्रोटीन को कंटेन कर रही थी। और जो अब कोन्स के बारे में देखते हैं, जो वो रेस्पॉन्ड करती हैं रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट। इन्हीं की वजह से अपन कलर, इन तीनों कलर को मिला के ही कलर विजन होता है। और अब अपन देखते हैं कि ऑप्टिक नर्व लीव द आई ऑफ द रेटिनल ब्लड वेसल्स इंटर द पॉइंट ऑफ द मिडल स्लाइडली अबाउ द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई। मतलब कि जहाँ से ऑप्टिक नर्व क्रेनियल नर्व है, जो जिनकी वजह से विज़न में हेल्प मिलती है, तो वो जहाँ से निकलती हैं आई के अंदर, जो अपने रेटिना का जो पोर्शन है, जो
रेटिना का एक पोर्शन है जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, वहाँ पे जो अपने जो पोस्टीरियर लेयर है वो उसके स्लाइडली अबाउ में, मिडिल में और स्लाइडली अबाउ में प्रेजेंट होती है। फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट, वहाँ पे फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं है, जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। मतलब कि वहाँ पे रोड्स और कोन्स दोनों ही एब्सेंट है, दोनों ही एब्सेंट है, इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट बोल रहा है, जहाँ पे जिसको अंध बिंदु हिंदी में बोलते हैं। अब चेम्बर ऑफ द आई, मतलब कि आई के अंदर दो चेम्बर प्रेजेंट होते हैं, जो आपने देखा था एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। जो कॉर्निया और लेंस के बीच के जो स्पेस है वहाँ पे उसको बोलते हैं एक्वस चेम्बर, जो जिसके अंदर वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये वाटरी फ्लूइड आता कहाँ से, अपनी सिलियरी बॉडी पर आता, मिडिल लेयर वाली। जो वो सिलियरी बॉडी है वो एक फ्लूइड रिलीज करती है, जिसको वाटर फ्लूइड रिलीज करती है, जो वहाँ पे जो चैम्बर में बढ़ जाता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और जो अपने लेंस और रेटिना के बीच का, ये इज 15 नहीं, इज रेटिना इज कॉल्ड द विट्रस चैम्बर। जो और लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं विट्रस चैम्बर, जो ट्रांसपेरेंट जेल से भरा हुआ होता है। अब अपन देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ विज़न, मतलब कि विज़न की मैकेनिज्म क्या है, अपन कैसे देख पाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ द आई विज़न इन्वॉल्व लाइट एंटरिंग ऑफ द आई। जब लाइट एंटर करती है अपने आई के अंदर, तो फिर वो कैसे कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक पहुंचती है, प्रोसेस होता है, ये कैसे इमेज बनती है। तो इसकी स्टेप्स है, पहले लाइट एंटर दी आई, लाइट आई के अंदर एंटर करेगी। एंटर कैसे करेगी, पहले सबसे पहले आउटरमोस्ट जो कॉर्निया है वहाँ पे आएगी, कॉर्निया से एक्वस चैम्बर, एक्वस चैम्बर से लेंस, लेंस के अंदर, लेंस से फिर विट्रस चैम्बर आ गया, फिर वो रेटिना की लेयर आ गई, जो वो रेटिना तक लाइट पहुँच गई। फिर जो रेटिना है जहाँ पे फोटोरिसेप्टर सेल्स है, जो वो उसको लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी। रोड्स और कोन्स जो दो सेल्स प्रेजेंट थी वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगी। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गई, वहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर ट्रांसमिट टू ब्रेन। वो ब्रेन में कैसे ट्रांसमिट होगी, वहाँ पे अपन ने अभी ऑप्टिक नर्व देखा था, तो वो ऑप्टिक नर्व वो ब्रेन तक पहुँचाएगी। फिर ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी सिग्नल्स की, और फिर द ब्रेन डिकोड द प्रोसेस क्रिएट इमेज, वो उस प्रोसेस को डिकोड करेगा, इमेज क्रिएट करेगा। और अपन ऐसे सुनते आए हैं कि वहाँ पे रेटिना पे मतलब अपने को पता है कि रेटिना पे उल्टी इमेज बनती है, फ्लिप अपसाइड डाउन इमेज, जिसको ब्रेन वो उसको सीधा करके अंडरस्टैंड करने, अपने को इजीली अंडरस्टैंड हो सके, ऐसा बनाता है। और यहाँ पे सॉरी फॉर डिस्टर्ब, द रेटिना टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स। जो रेटिना में अपने देखा था टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स देखी थी सेल्स के अंदर। रोड्स आर द विजिबल टू पेरिफेरल एंड नाइट विजन। जो रोड्स होती है जो नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल विजन और सेंट्रल विजन एंड कलर विजन। जो सेंट्रल विजन और कलर विजन के लिए अपने कौन प्रेजेंट होती है। अब अपन आई के अंदर ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। आर्टरियल सप्लाई, जो भी मतलब कि अपने जो कैरोटिड आर्टरी है उसकी एक ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, उसके थ्रू आई के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। और अपने देखा था कि जो जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी आफ्टर के थ्रू होती है, अपने देखा था जो मिडिल लेयर होती है वो हाईली वेस्कुलर होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। तो ये 3 ब्रांचेस के थ्रू होती है, पहले सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, शॉर्ट और लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, और एंटेरियर सिलियरी आर्टरी। फिर अपन वेनस ड्रेनेज के बारे में देख लेते हैं। जो वेनस के थ्रू वापस अपने जो सुपीरियर और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स है उसके थ्रू जो वीनस प्लेक्सस और फेशियल वेन के वहाँ प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू वेनस ड्रेनेज हो जाता है। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, आज का आई टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा लेक्चर ज़रूर बताना। और आपको ये PDF चाहिए, ये स्लाइड्स की जो PDF चाहिए, तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है नर्सिंग नॉलेज 01 नाम से, तो वो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF ले सकते हो। वहाँ पे और भी बहुत सारे नोट्स वगैरह है, तो आपके लिए शायद हेल्पफुल होंगे।
थैंक यू दोस्तों।